हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 43 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस की ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो वही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू है, बट इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन ऑफ चैप्टर। सो ज्ञान, व्हाट हैव यू लर्न सो फॉर अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ा हमने अभी तक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में? जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो बहुत कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये सारी चीज़ें अब आपको आती हैं। देखिए अब हम इनकी रिवीजन कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। ओके, अगर फोर्स बैलेंस है देन द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? दैट विल बी जीरो। ओके, फोर्स कैसा है बच्चों? अगर बैलेंस है, तो ये सारे एग्जाम्पल बच्चों हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो लास्ट जो हमने वर्कशीट जितनी की है उनमें ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। बैलेंस फोर्स अगर होता है तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? दैट विल बी द ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो से ज़्यादा होगा, जिस तरफ भी होगा उस तरफ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हम पुश या पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी यूनिट्स क्या होंगी? दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और न्यूटन में हम जो फोर्स है उसको मेजर करते हैं। दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हम 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? That is 1 unit of force is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass। यानी फोर्स जो है वो 1 न्यूटन कब कहलाएगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 kg है। अगर वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उस जो मास है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसमें अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस कर देता है, दैट फोर्स विल बी द इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए हमने 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? An object remain in the state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled to change the state by an applied force। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर बच्चों वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक रहना चाहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसमें हमने पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। और अगर इसकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, तो वो जो चेंज हम कर रहे हैं उसको क्या करेगा? उसको जो है वो उसको रेजिस्ट करेगा। सो ये जो टेंडेंसी है रेजिस्ट करने की, दैट इज नोन एज इनर्शिया, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। एंड मास, मास क्या है? मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके, जैसे हमने जो साइकिल है, ट्रेन है, उसका एग्जांपल लेके हमने किया था कि जो ट्रेन का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा बिकॉज द मास इज ग्रेटर देन द बाइसिकल। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो यहाँ से हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था बच्चों। P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। ओके, और जो मोमेंटम है उसकी यूनिट्स क्या होंगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमने जो डेरिवेशन की थी फोर्स की वो क्या है? ma। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमने यहाँ से निकाला था, ये हमारा मेन फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन एंड रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। कोई भी 2 डिफरेंट बॉडीज हैं तो उनके बीच में जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगता है, एक बॉडी अगर दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगी तो दूसरी बॉडी भी क्या करेगी? पहले वाले पे फोर्स जो है वो अप्लाई करती है, बट इट बी ऑलवेज बी इन
ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन, तो वो क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे हमने इसमें बोट का एग्जांपल लिया था कि हम बोट से जो है अगर आगे की तरफ जो है उतरते हैं तो क्या होता है, बोट पीछे की तरफ जाती है। सो देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन। एग्जांपल बच्चों हमने सब डिस्कस किए थे। सो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन कांस्टेंट, कि टोटल जो मोमेंटम होता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काम नहीं कर रहा है तो टोटल मोमेंटम वो क्या होता है, जो है कांस्टेंट रहता है। यानी अगर हमने पढ़ा था कि ए जो बॉल है अगर वो बी पर फोर्स लगाती है तो जो बी बॉल है वो भी क्या करेगी, ए पर फोर्स लगाती है, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। और जैसे दो बॉल का एग्जांपल हमने बच्चों यहाँ पे लिया था कि बॉल जो है टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी जो उनका मोमेंटम होगा वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने की थी। ये जो हमारी इक्वेशन है ये प्रूव करती है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। हमने रॉकेट का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से रॉकेट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है टू कंजर्व द मोमेंटम। सो MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ठीक है, तो बॉल ए एंड बॉल बी बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दो जो मोमेंटम है यहाँ पे वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। तो बच्चों हमने अभी ये डेफिनेशन की है 1 न्यूटन फोर्स की। सो ये वाला जो है ये इतना पार्ट आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स हमने अभी की है, ये किसकी यूनिट है, ये मोमेंटम यानी P की यूनिट है। P इज इक्वल टू MV होता है ना, तो M क्या है, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये जो है किसकी यूनिट हो जाएगी, मोमेंटम की। और जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या थी, उसकी यूनिट आपने जो है अभी ऊपर डिस्कस की, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों आपको तीनों की डेफिनेशन लिखनी है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन की 2 एप्लीकेशंस ये लिखनी है, और ये एप्लीकेशन आपने जो वर्कशीट की है उनमें ये बिल्कुल डायरेक्ट लिखी हुई है, वहाँ से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, अ कराटे प्लेयर, ठीक है, अ कराटे प्लेयर ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स विद अ सिंगल ब्लो। मैं रिपीट कर रही हूँ, अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स विद अ सिंगल ब्लो। फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन आप लिखेंगे, अ क्रिकेट प्लेयर, जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने हाथ जो है पीछे खींचता है ड्यूरिंग कैच द बॉल। अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hands while catching the ball. एक क्रिकेट प्लेयर lowers his hands while catching the ball। तो ये 2 एप्लीकेशंस बच्चे आप लिख सकते हो, और भी अगर आपको लिखनी है तो आप अपनी वर्कशीट जो पिछली है उनमें से देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, सो ये आप इनर्शिया के बारे में लिखेंगे। इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, दैट विल बी नोन एज इनर्शिया। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।